हरियाणा में हिसार जिले की आदमपुर सीट से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक भव्य बिश्नोई ने आज शपथ ली। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने कमरे में भव्य बिश्नोई को शपथ दिलाई। इस दौरान भव्य के माता पिता व भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहे। भव्य बिश्नोई हरियाणा विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि 45 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। भव्य बिश्नोई जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो जिम्मेवारी आदमपुर की जनता ने उन्हें सौंपी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जनहित में, लोगों के हित में वो पूरा करेंगे और उसके साथ साथ जो सदन की गरिमा और मर्यादा है उसको बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आज भव्य बिश्नोई जी के भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से बढ़कर के 41 हो गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो संख्या है वो 31 से 30 हो गई है और इसमें जननायक जनता पार्टी के 10 सदस्य हैं, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सदस्य है, हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सदस्य है और 7 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो हाउस है वो पूरा 90 का पूरा हो गया है विधायक जो हैं। इसमें एक बात आज जो मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये पहली विधानसभा होगी जिसमें 45 सदस्य पहली बार चुन करके आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक भव्य बिश्नोई ने अपनी जीत के लिए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। इससे पहले तो मैं यहाँ आए सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देता हूँ। आज जो मैंने आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज़्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने और जिनकी उपस्थिति में, जिनके आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजना जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष इनके काम को आशीर्वाद दिया, मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर के मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। कौन सी प्रायोरिटी है जिसको आपको लगता है कि आदमपुर के लिए कि मैं आदमपुर का कायाकल्प करना चाहता हूं। 26 साल के बाद इतना सुनहरा मौका आदमपुर को मिला है सत्ता पक्ष में हिस्सेदारी देने का और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व का कि जिस प्रकार से वो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, वैसे ही आने वाले समय में। और मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जिस प्रकार से आदमपुर की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तो विशेष रूप से वो भी आशीर्वाद आने वाले समय में आदमपुर को बनाएंगे। वहीं भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वे 1998 में इसी जगह उपचुनाव जीत शपथ लेने के लिए पहुंचे थे। मेरे पिता मेरे साथ में थे, जिस तरह से मैं आज अपने बेटे के साथ हूं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं जब इस्तीफा देने आया था तो हुड्डा को चैलेंज किया था और अब हुड्डा को राज्यसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मात दी है। आगे लोकसभा में भी मात देंगे और विधानसभा में भी जीतेंगे। बढ़िया। तो 1998 के अंदर मैं भी इसी तरह बाई इलेक्शन जीत के आया था और पिताजी बैठे हुए थे और मैं ओथ ले रहा था। वो दिन मुझे याद आ गए और वैसे मेरे लिए बहुत फख्र की बात है फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है, उसमें अपनी आहुति दे रहा है। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आप हो जब इस्तीफा देने में आया था।
और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूं कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है। पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते, दूसरी मात ये दी है, और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें ध्वस्त करेंगे, और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। लेकिन ये जीत आदमपुर हल्के की जीत है, मनोहर लाल जी माननीय उनकी कार्यशैली की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, और ये जीत आदमपुर हल्के के हर कार्यकर्ता नेता की। तो आप सक्रिय राजनीति करते रहेंगे राजस्थान में? इस उम्र में घर तो नहीं बैठूंगा मैं किसी। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजन लाल के पौत्र और कुलदीप बिश्नोई की बेटी भव्य बिश्नोई ने 3 नवंबर को आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पूर्व सांसद जयप्रकाश को हराया। हरियाणा विधानसभा में अब भाजपा के 41 जबकि कांग्रेस के 30, भाजपा के सहयोगी दल जजपा के 10, इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी का 1-1 विधायक है। वहीं 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रोहल की रिपोर्ट।